दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर कलमा-ए तौहीद के नारे से मार्ज़ वजूद में आया था और इस पाकिस्तान के बनाने के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी गई थी। लोगों ने अपनी जवानियां लुटाई, अपने घर बार छोड़े, अपनी जन्मभूमियां छोड़ी, अपने कारोबार छोड़े। बूढ़े तलवारों की धारों पर रक्स करते हुए दिखाई दिए, मासूम बच्चे नेजों की अराब का महीना था, बरसात का महीना था। दरिया वाकईतन खून रंग हो गए थे और दरियाओं में मासूम बच्चों, औरतों और जवानों के लाशें बहते हुए आए थे पाकिस्तान की जमीन की तरफ। और ये सारी कुर्बानियां इसलिए दी गई थी कि यह मुल्क बन रहा था तो नारा बुलंद हुआ था, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी के बाप दादा के नाम पर तो कोई उंगली कटवाने के लिए तैयार नहीं होता और इसके लिए अनगिनत कुर्बानियां दी गई थी। खूने शहादत के छींटे हरफो हकायात को नकूशो सवाद बनाकर तारीख और सफ़े आलम पर सबत कर गए। ये वो वाहिद मुल्क है जो कलमा-ए तौहीद की बुनियाद पर इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद में आया और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका दस्तूर मुकम्मल इस्लामी दस्तूर, जिसके आइन के आगाज में लिखा गया है कि यहां कोई कानून किताब और सुन्नत के खिलाफ नहीं बन सकता। मेरे साथ मेरे भाई और दोस्त, मेरे कोलीग डॉक्टर मलक अल्लाह बख्श कलियार भी तशरीफ लाए। 2 टेरोर में हम इस्लामी नजरियाती कौंसिल के रुकन रहे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल पाकिस्तान का वो आईनी इदारा है जिसके लिए आइन की 5 दफात इस काम के लिए यह जिम्मेदारी तफवीज करती है इस्लामी नजरियाती कौंसिल को। दफा 227 से लेकर दफा 231 तक कि कोई मुल्क का कानून किताब और सुन्नत के खिलाफ नहीं रहना चाहिए। वाहिद दस्तूर है पाकिस्तान का दस्तूर। अब ऐसे मुल्क के अंदर असला उठाना, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ सब आरा होना, पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ जहाद के नाम पर दहशतगर्दी फैलाना, इसकी इजाजत नहीं। और यह बात मैं सिर्फ अकेले अपनी तरफ से नहीं कह रहा। एक दस्तावेज तैयार हुई सदर ममनून हुसैन के दौर के अंदर, उस पर 2000 से ज्यादा उलमा के दस्तखत मौजूद, तमाम मुकातबे फिक्र के जय्यद उलमा के दस्तखत, पाकिस्तान के तमाम दीनी इदारों के मुदीरान के मोहतरम हजरात के दस्तखत मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की मुसल्लह कार्रवाई करना, एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाना, किसी गिरोह पर उसको काफिर और गुस्ताख कहकर हमलावर होना, पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करना, इफ्तराक पैदा करना, इसकी कतई इजाजत नहीं, न शरी लिहाज से, न कानूनी लिहाज से, न अखलाकी लिहाज से। और यह बात मैं ऐसे वक्त में आपसे अर्ज कर रहा हूं जबकि पाकिस्तान तारीख के कठिन और नाजुक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान का अजली दुश्मन भारत, जिसने कई जंगें मुसल्लत की है पाकिस्तान पर,
और जहां आज आरएसएस की हुकूमत है, मोदी की हुकूमत आरएसएस की हुकूमत है, वो सिर्फ पाकिस्तान का दुश्मन ही नहीं, वो हर मुसलमान का दुश्मन है। की जा रही, रास्ते में चलती हुई औरतों के भुरके तार तार किए जाते, कह करके ये गौ माता को खाते हैं, उनको कत्ल कर। अब भी नवंबर के अंदर बिहार और चंद और दीगर रियासतों के अंदर इंतखाबात होने वाले, इस वक्त भी इंडिया अपने वो जख्म चाट रहा है जो पाकिस्तान की पाक अफवाज ने बुनियान मरसूस के नाम पर उनके जिस्म पर लगाए, नाकों चने चबुआए, उनके नाक जमीन पर रगड़वाए, खाकलूद किया है उनको। आज देखिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें तमाम तर आलाते हरब और टेक्नोलॉजी के बावजूद मुसलसल जंगों के अंदर मुब्तला रहती। मैं आज की बात करता हूं,